सुमित्रा ने पूछा है, भगवान आप कहते हैं कि बुद्ध जहां रहते उनके आसपास के सूखे हुए वृक्ष भी हरे भरे हो जाते, मगर ये पूनावासी क्यों सूखते जा रहे हैं? जब हजारों मील दूर काठमांडू वाले सिर्फ आपकी आवाज सुनकर अपने को रोक नहीं पाते, वे आनंद से पूछते हैं कि क्या भगवान यहाँ नहीं आएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह पाती हूँ कि भगवान यहाँ हैं, यद्यपि इतने ही से उनका मन तो नहीं भरता है। आशीष रजनीश ध्यान केंद्र में रोज नए नए पत्ते ही नहीं, फूल भी नए नए खिल रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर प्रकाश देने की कृपा करें। सुमित्रा, यही होता रहा, यही सदा का नियम। पूना का दुर्भाग्य कि मैं यहाँ हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक पूना के लोगों से मेरा संबंध न जुड़ सकेगा। मैं यहाँ से हटूं तो थोड़ा संबंध जुड़े। संकोच आने में, इस मधुशाला के द्वार पर प्रवेश करने की भी हिम्मत चाहिए। लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि आप, और वहां भय है कि फिर लौट के क्या उत्तर देंगे बाजार में, भीड़ को, घर में परिवार को। पत्नी आए तो डरती आती कि लौट के पति को उत्तर क्या देगी। पति आए तो डरता आता है कि लौट के पत्नी को उत्तर क्या देगा कि आप, और वहां फिर पूना, महाराष्ट्र की काशी, यहाँ पंडित ही पंडित हैं। एक तो पंडित और फिर महाराष्ट्रियन, एक तो करेला और नीम चढ़ा, तो और अड़चन हो जाती। तो बड़ी अकड़, अकड़ को न छोड़े तो यहाँ आने का उपाय नहीं। अकड़ छोड़ सकते नहीं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अकड़ भी ना हो, सभी पंडित हैं भी नहीं, अकड़ भी ना हो तो भी जो पास ही उपलब्ध है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी हो आएंगे। जल्दी क्या है? लंदन में एक सर्वे किया गया कि लंदन का जो टावर है उसे देखने दुनिया भर से लोग आते। लंदन में कितने लोग हैं जिन्होंने उसे नहीं देखा? 10 लाख आदमियों ने लंदन में उसे नहीं देखा। लंदन का टावर जिसे देखने सारी दुनिया से लोग आते, 10 लाख आदमी लंदन में रहते हैं जिन्होंने नहीं देखा। जो मनोवैज्ञानिक ये सर्वे कर रहे थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कभी भी देख लेंगे, जल्दी क्या है। दूसरे महायुद्ध में जब हिटलर लंदन पर बम फेंकने की आयोजना करने लगा और बम गिरने लगे और ये खबर फैल गई कि उसकी नजर लंदन के टावर को गिरा देने की, तो हजारों लोग जिन्होंने जिंदगी भर से लंदन में रहे और टावर नहीं देखा था, वो टावर देखने पहुंच गए। कतारें लग गई। पूछा टावर के अधिकारियों ने कि आज अचानक इतने लोग क्यों? तो उन्होंने कहा हमने खबर सुनी कि हिटलर बम गिराने वाला है, गिर जाए बम उसके पहले देख लेना जरूरी। हम तो यहीं रहते हैं तो कभी भी देख लेते, ये ख्याल था, मगर अब जब बम ही गिरने वाला है तो अब देख लेना उचित। मैं जबलपुर वर्षों रहा। जबलपुर में इस जगत का, इस पृथ्वी का एक सुंदरतम स्थल है भेड़ाघाट। मेरे हिसाब में शायद पृथ्वी पर इतनी सुंदर कोई दूसरी जगह नहीं। 2 मील तक नर्मदा संगमरमर की पहाड़ियों के बीच से बहती, दोनों तरफ संगमरमर की पहाड़ी। एक तो संगमरमर की पहाड़ी, हजारों ताजमहल का सौंदर्य इकट्ठा, फिर बीच से नर्मदा का बहाव, बड़ा अपूर्व जगत है। मैं अपने एक वृद्ध प्रोफेसर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, दिखाने ले गया। वे आनंद से रोने लगे। बूढ़े हो गए थे, अब तो जा भी चुके दुनिया से।
जब मैं उन्हें नाव में बिठा के अंदर ले गया तो वो कहने लगी कि ये जो मैं देख रहा हूँ सच में है, क्योंकि मुझे लगता है सपना। नाव को उन्होंने कहा किनारे लगाओ माझी, मैं इन संगमरमर की पहाड़ियों को छू के देखना चाहता हूँ कि सच में है। पूर्णिमा की रात में इतना ही जादू हो जाता, भरोसा नहीं आता कि इस पृथ्वी पर इतना सौंदर्य हो सकता है। लेकिन जबलपुर में ऐसे हजारों लोग जो 13 मील दूर भेड़ाघाट देखने नहीं गए, उनके घरों में मेहमान आते जो भेड़ाघाट देखने के लिए आते, मगर उनको ख्याल नहीं आया कि देखने जाना। इतने पास है, कभी भी देख लेंगे, जो पास होता है उसे कभी भी देख लेंगे। तुम्हें अगर भरोसा ना हो तो तुम चैतन्य और चेतना से पूछना। बम्बई में वर्षों रहा, जिस मकान में मैं रहा वुडलैंड में, उसी में चेतना और चैतन्य रहते, उसी मकान में रहते थे, मगर मुझे मिलने कभी आए नहीं। एक ही मकान में थे। सोचा होगा कभी भी मिल लेंगे, और फिर डर भी रहा होगा कि वुडलैंड के और दूसरे रहने वाले लोग पता चल जाए उन्हें तो उस दीवाने के पास ये भी जाने लगे तो झंझट होगी। फिर जब मैं बंबई छोड़ दिया तब वे यहाँ आए, और तब ऐसे डूबे कि फिर लौटे नहीं बंबई, फिर संन्यास्त होकर यहीं रह गए, फिर भूल ही गए बंबई, छोड़ दिया सब धंधा, छोड़ दिया सब काम धाम। इतनी हिम्मत दिखाई पूना में आ गया तो, और बंबई में थे तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे मिल लेते। ऐसा मनुष्य का मन है। जबलपुर जो मुझे कभी मिलने नहीं आया वो अब यहाँ मिलने आते। अब यहाँ आके वो मुझे पत्र लिखते कि हम जबलपुर से, इसलिए हमसे तो आपको मिलना ही पड़ेगा। मैं उनको पूछता हूँ जबलपुर में कहाँ थे? मैं जबलपुर कोई 20 साल था। जबलपुर तुम कभी मिलने नहीं आए, न मैंने तुम्हें कभी देखा, न तुम्हें मैं जानता हूँ। आज तुम यहाँ दावेदार हो के आते हो, पत्र लिखते हैं कि हम तो जबलपुर से, इसलिए हमें तो विशेष मिलने का मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा ही अद्भुत जगत है ये। तो सुमित्रा, काठमांडू के लोग सौभाग्यशाली इतने दूर है कि उनके मन में आतुरता आती होगी, प्रेम जगता होगा, यहाँ दौड़ आने का भाव होता होगा। सुमित्रा दौड़ी आती, वृद्ध है, उम्र हो गई, मगर भागी आती, सब तकलीफें झेल के काठमांडू से यहाँ आना। इसलिए उसको स्वाभाविक सवाल उठा है कि आप कहते हैं कि जहाँ बुद्ध होते हैं वहाँ सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो जाते। मैंने ठीक ही कहा, वृक्षों के संबंध में कहा था, आदमियों के संबंध में नहीं कहा। वृक्ष तो तू देख कितने हरे भरे। पूना के आदमियों के संबंध में मैंने कुछ नहीं कहा, और न बुद्ध के ही जीवन में कहानी। ऐसा तो है कि जब बुद्ध गुजरते थे कहीं से तो सूखे वृक्ष हरे हो जाते, मगर बुद्धू ज्ञानी हो जाते थे, ऐसा कहीं नहीं कि मूढ़ों को कुछ बोध आ जाता था, ऐसा किसी कथा में उल्लेख नहीं। असमय में फूल खिल जाते थे वृक्षों में, ये तो है, लेकिन असमय में किन्हीं के भीतर ध्यान का कमल खिल जाता था, ऐसा नहीं। वृक्ष सीधे सरल, भोले भाले, आदमी जैसे जटिल नहीं। वृक्ष न तो ब्राह्मण है, न पंडित है, न चतुर्वेदी, न त्रिवेदी, न द्विवेदी। एक मित्र मुझे पत्र लिखते थे, कुछ भूल हो गई, मैं समझता था वो द्विवेदी, तो उत्तर में मैं उनको द्विवेदी लिख देता था, वो थे त्रिवेदी। अगर उन्होंने एक बार मुझे लिखा कि आप मुझे बार बार द्विवेदी लिखते, इसको मुझे दुख होता, मैं त्रिवेदी हूँ, तो मैं उन्हें चतुर्वेदी लिखने लगा।
मैंने कहा कि पुराना सब हिसाब पूरा हो जाए। चलो तुम चारों वेद के जानने वाले सही, वृक्ष इतने मूल नहीं। कौन द्विवेदी, कौन त्रिवेदी, कौन चतुर्वेदी? न हिंदू है वृक्ष, न मुसलमान, न ईसाई, न उन्हें कुरान से कुछ लेना, न धम्मपद से कुछ लेना। वृक्ष सीधे साधे भोले भाले परमात्मा में, इसलिए वृक्ष हरे हो गए होंगे और उनमें फूल भी लग गए होंगे, इस पर भरोसा आता है। ये कहानी कितनी ही असंभव मालूम पड़े, संभव हो सकती है। लेकिन अगर एक भी ऐसा उल्लेख होता कि बुद्ध निकले और एक बुद्धू बैठा था और वो एकदम से ज्ञानी हो गया, तो मैं न मानता। ये तो मैं मान सकता हूँ कि वृक्ष में फूल आ गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि वृक्षों को मैं भी जानता हूँ और आदमियों को भी मैं जानता हूँ। आदमियों ने तो पत्थर मारे बुद्ध को। ये हो सकता है कि वृक्ष का फल टपकने को हो और वृक्ष ने रोक लिया हो कि नीचे बुद्ध बैठे ध्यान कर रहे हैं, कहीं चोट न लग जाए। ये हो सकता है, मगर आदमियों ने पत्थर मारे, आदमियों ने चट्टाने सरकाई पहाड़ों से कि बुद्ध जहां नीचे ध्यान कर रहे हैं, चट्टान लपेट में आ जाए। कहते हैं चट्टान ऐसा बचा के निकल गई, आते आते बचा के निकल गई। पागल हाथी छोड़ा बुद्ध के ऊपर आदमियों ने, और कहते हैं जब हाथी बुद्ध के पास आया तो सिर झुका के खड़ा हो गया। पागल हाथी में भी इतना बोध है, मगर छोड़ने वालों की क्या कहो। और जिसने छोड़ा था वो कोई दूर का आदमी ना था, बुद्ध का चचेरा भाई था, देवदत्त। चचेरे भाई को सर्वाधिक पीड़ा थी, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े हुए, समान उम्र के थे। फिर बुद्ध को इतनी प्रतिभा मिल गई, बुद्ध की ऐसी महिमा, बुद्ध ऐसे ज्योतिर्मय, और देवदत्त वैसा का वैसा रहा। ईर्ष्या जगी, बुद्ध के परिवार के लोगों में ईर्ष्या जगी, गांव के लोगों में ईर्ष्या जगी, स्वजन परिजनों में ईर्ष्या जगी, जो निकट थे उनमें ईर्ष्या जगी, जो दूर थे उनमें ईर्ष्या नहीं जगी। जो दूर थे वो तो पास आना चाहे, जो पास थे वो दूर होने लगे। ऐसे मनुष्य के जीवन की व्यवस्था है। फिर मैं जो सिखा रहा हूं वह कुछ ऐसा है, कसूर मेरा है, कसूर सरहप्पा और तिलोपा, कसूर बुद्ध और महावीर का है। लोगों का क्या कसूर है? लोग तो जैसे हैं वैसे हैं। जो उन्हें बदलना चाहते हैं, कसूर होगा तो उन्हीं का होगा। मैं जो बातें कह रहा हूं वे अंगारे, जो दग्ध होना चाहते हैं केवल वे ही अपनी झोली फैला के उन अंगारों को ले सकते, जो जल जाने को तैयार है। सिर्फ परवानों के लिए ये बातें हैं, सबके लिए नहीं। इसलिए ऐसा भी मत सोचो कि पूना में कोई भी नहीं आ रहा। परवाने तो आ गए हैं, परवाने यहां मौजूद हैं, परवाने तो थोड़े ही होंगे। इस बात को भी ख्याल में रख लेना, काठमांडू में 10-25 लोग इकट्ठे होते हैं, नाचते हैं, गीत गाते हैं, तो तुम्हें लगता है काठमांडू में इतने लोग उत्सुक हो रहे हैं। 10-20-25 लोग पूना में भी उत्सुक है। पूरा पूना उत्सुक नहीं, पूरा काठमांडू भी उत्सुक नहीं। इसलिए ये अनुपात भी ख्याल में रखना। फिर मैं काठमांडू में मौजूद नहीं हूं, इसलिए जो मुझ में उत्सुक है वे मुझ में उत्सुक है। शेष मेरे दुश्मन नहीं है। जहां मैं मौजूद होऊंगा वहां तो बढ़ी जाना पड़ेगा लोगों को, या तो मित्र या शत्रु, बीच में नहीं रह सकता। बीच में रहने का कोई उपाय नहीं। ये मेरे जैसे आदमियों का भाग्य भी नहीं कि कोई आदमी बीच में रह सके। उसे या तो मित्र हो जाना पड़ेगा या शत्रु हो जाना पड़ेगा, या तो मेरे प्रेम में पड़े या मेरे प्रति घृणा से भर जाए। मुझसे संबंध तो जोड़ना ही पड़ेगा।
अब इसमें फर्क पड़ जाता है, काठमांडू में या रंगून में या टोक्यो में जो मुझे प्रेम करते हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, शेष को मुझसे कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पूना में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ एक भी व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता, या तो प्रेम या घृणा, कोई न कोई नाता मुझसे बनाना ही पड़ेगा। मैं इतना मौजूद हूँ कि कुछ न कुछ नाता बनाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई व्यक्ति तुम्हें पूना में ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे हमें कुछ लेना देना नहीं, ना हम पक्ष में ना हम विपक्ष में, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। यह स्वाभाविक है। फिर जो मैं कह रहा हूं वह बात ही आग की है। मेरा कुफ्रे मोहब्बत है, फरोगे ज़ादे ईमा, वो समय देर हूं मैं रोशनी जिसकी हरम तक है। मेरा कुफ्रे मोहब्बत है, मैं तो प्रेम का धर्म सिखा रहा हूं, मैं तो कुछ और ही धर्म सिखा रहा हूं जिसको कि तथाकथित धार्मिक लोग कुफ्र कहेंगे, मुझे तो काफिर कहेंगे, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं सिखा रहा हूं, प्रेम सिखा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं जिसने प्रेम सीख लिया उसे परमात्मा मिल ही जाता है। परमात्मा की बात ही उठानी व्यर्थ है, और परमात्मा की बातों में जो उलझ गया उसके जीवन में कभी प्रेम ही नहीं पैदा हो पाता, तो परमात्मा कैसे मिलेगा। मेरा कुफ्रे मोहब्बत है, फरोगे ज़ादे ईमान, और जो मैं सिखा रहा हूं वो न तो हिंदू का है, न मुसलमान का है, न ईसाई का है, वो सारे धर्मों की सीमाओं के पार है। सारी धर्मों की जो सार वस्तु है वह मैं कह रहा हूं, और सार को तो कितने लोग पहचानते, असार से परिचय है। हिंदू सोचता जनेऊ पहन लिया तो वो हिंदू हो गया, जनेऊ से क्या हिंदू का लेना देना है, कि चोटी बढ़ा ली तो हिंदू हो गया, चोटी से क्या हिंदू का लेना देना है। कि मुसलमान सोचता है खतना हो गया तो मुसलमान हो गया, खतने से क्या मुसलमान का लेना देना है। क्षुद्र और असार बातों को लोग समझ लेते हैं धर्म, इसलिए जब तुम कभी सार की बात करो तो उनकी 99% बातों की तो बात होती ही नहीं। वो 99% बातें उनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। तो जब भी कभी धर्म की कोई बात कही जाएगी वो न तो हिंदू होगी, न मुसलमान, न ईसाई, सभी नाराज हो जाएंगे। वो समय देर मैं जिसकी रोशनी हरम तक, मैं मंदिर का ऐसा दिया हूँ जिसकी रोशनी मस्जिद तक पड़ रही, मस्जिद तक जा रही। वो समय देर हूँ मैं, रोशनी जिसकी हरम तक है, जिनको दिखाई पड़ेगी वो तो चकित हो जाएंगे कि मुझ में मंदिर और मस्जिद एक हो गए, कि मैं दिया तो मंदिर का हूँ लेकिन मेरी रोशनी मस्जिद पर पड़ रही। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाएंगे, और कम ही लोग समझ पाएंगे, न समझ ज्यादा है, उनकी भीड़, वे मेरी प्रेम की बातें और मेरी प्रेम की उपासना से बड़े परेशान होंगे। पर सारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है। ये जो प्रेम की उपासना है इसलिए कुछ और चाहिए नहीं, इसकी कोई और शैली नहीं होती, इसका कोई और क्रियाकांड नहीं होता। पर सारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है, किसी को याद करके आह कर लेना इबादत है। मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ, सूत्र की बात, आधारभूत बीज की बात, पर सारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है। बस मोहब्बत ही उसकी शैली है, मोहब्बत ही नियम, मोहब्बत ही अनुशासन। किसी को याद करके आह कर लेना इबादत है, बस काफी है। तुम्हारी आंख से 2 आंसू टपक गए प्रेम के, कि तुम्हारी आंखें उठी आकाश की तरफ आनंद मग्न, कि तुम नाच लिए क्षण भर को, कि तुम डूब गए इस विराट अस्तित्व के सौंदर्य में। बात हो गई, न पढ़ी कुरान, न पढ़े वेद के मंत्र, और बात हो गई, बिना बात किए बात हो गई। इसे कितने लोग समझ पाएंगे? थोड़े ही लोग समझ पाएंगे, और जो समझ पाएंगे उन्हें बड़ी वेदना से गुजरना होगा, क्योंकि प्रेम असह वेदना में ले जाता है। प्रेम अग्नि, जैसे सोना तपाया जाता है आग में, सुमित्रा ऐसे ही प्रेम की आग में तपना होता है।
वो तो सोने को हम आग में डाल देते। अगर सोने को खुद ही आग में गिरने की स्वेच्छा से चुनाव की सुविधा हो तो कोई सोना आग में न गिरे, भाग ही खड़ा हो, हमें नहीं पड़ना आग में। उसे क्या पता कि आग में पड़ने से ही परिष्कार है। 2 निरंतर 30 छोड़ो न मुझको, मांस में यूं ही सलाकाएं चुभाओ, देह को यूं ही रहो धुनती तपाती ऐंठती मेरी मनोरम वेदने। हर टीस हर ऐंठन नया कुछ स्वाद लाती है, तोड़कर पपड़ी हृदय में ताजगी भरती और आत्मा को चुभन देकर जगाती है। तुम्हारे श्याम पंखों की कड़क सी फड़फड़ाहट पर उमंगों की उड़ानें और भी ऊपर पहुंचती हैं। व्यथा से चीखता तन किंतु आत्मा गीत गाती, जलाती आग जो तुम वह किसी खरतल अनल का ताप पीकर शांत हो जाती। दिवस निस्तेज थे जो अब नई कुछ रोशनी उनमें दमकती है। भुवन जो शुष्क था उसमें न जाने विभा या किस अलग सौंदर्य की क्षण क्षण चमकती है। सभी कुछ दिव्य है, नूतन प्रखर है, चतुर्दिक प्रेरणा निर्माण की लहरा रही है। चुभन है, तीस है, अथवा मुझे तंत्री बनाकर रगों की तांत पर कोई परी कुछ गीत गा रही। वेदना को जो समझेंगे और वेदना में से जो गुजरेंगे वे हैरान हो जाएंगे। वेदना निखारती है, मांझती, और प्रेम करोगे तो वेदना में पड़ना ही पड़ेगा। प्रेम सस्ता सौदा नहीं, और लोगों ने धर्म को बहुत सस्ता बना रखा है। प्रेम महंगा सौदा है, प्राणों से कीमत चुकानी होती। जो चुका सकते हैं वे ही मेरे पास आएंगे। समा जल गई है, परवानों को निमंत्रण दे दिया गया है। अब जो परवाने होंगे आएंगे। तुम औरों की चिंता भी मत करो सुमित्रा, उनकी मौज, उनकी स्वतंत्रता। अगर उन्हें मुझे घृणा करनी तो उन्हें घृणा करने दो, अगर उन्हें मेरा अपमान करना है तो उन्हें अपमान करने दो, उन्हें अगर मुझसे शत्रुता रखनी तो शत्रुता रखने दो। उनकी फिक्र ही ना लो, उनके संबंध में चिंतन करके समय गमाओ भी मत। जब उनकी घड़ी आएगी, जब उनका समय पकेगा, जब उनके जीवन में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ेगी, अगर मैं यहाँ हुआ तो मेरी आवाज खींच लेगी उन्हें, अन्यथा किसी और की, कोई और समा उनके जीवन को बदलने का कारण बनेगी। मगर सब ऋतु आने पर ही होता है। तुम जो मेरे पास आ गए हो आकस्मिक नहीं, तुम्हारी ऋतु आ गई। तुम तैयार हो इसलिए आ गए हो। जो तैयार नहीं है, जब तैयार होंगे तब आ जाएंगे। मैं नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और होगा। जब भी कोई सत्य को खोजना चाहता है तो कोई न कोई मार्गदर्शक उपलब्ध हो जाता है। जब भी शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट हो जाता है।